क्वेश्चन है, आप ये लगा लीजिए इसमें से एक एंट्री फिक्स हो गई आपकी। बिल्कुल बेहतरीन। समझिए ध्यान से क्वेश्चन को, देखिए क्या है। कहता सोल्ड गुड्स करा हमने किससे, सोहन से। सोल्ड गुड्स और किससे करा, सोहन से, 1 लाख रुपए का। 25% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट। रिसीव ऑल अमाउंट, सारी की सारी अमाउंट किसमें, इमीडिएटली। अब दो डिस्काउंट इसमें है हमारे पास। चैप्टर नंबर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, आपने वहां पढ़ा होगा ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब होता है कि सारे के सारे माल के ऊपर डिस्काउंट दिया जाता है जो अवेलेबल होता है। लेकिन कैश डिस्काउंट जो होता है, कैश डिस्काउंट, वो डिस्काउंट का मतलब होता है कि अगर आप पैसे पे करेंगे एट द टाइम, अगर आप एट द टाइम पैसे पे कर रहे होते तो आपको वो डिस्काउंट मिलता है। अगर आप पे नहीं कर रहे होते तो आपको डिस्काउंट नहीं मिलता। तो इसी के ऊपर ये एंट्री है हमारी, किसके ऊपर, कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट। देखेंगे कि अगर सारा का सारा पैसा आप पे कर देंगे इमीडिएटली तो कैसे डिस्काउंट मिलेगा। सेकेंड एंट्री है सोल्ड गुड्स। सोल्ड गुड्स का सोन को 1 लाख रुपए का, कहता 20% डिस्काउंट है और 10% कैश डिस्काउंट सेम। कहता अगर 75% पैसा रिसीव हुआ हो इमीडिएटली वो एंट्री क्या बनेगी। देन कंडीशन है परचेज, इस बार हमने परचेज लिया, कहता परचेज करा रोहन से 50,000 का माल। 20% ट्रेड डिस्काउंट है और 10% क्या है, कैश डिस्काउंट। कहता 60%, अगर 60% पैसा इमीडिएटली मिला हो तो जनरल एंट्री क्या होगी। तो इस बार लाते हैं एक एक एंट्री करके, जितनी भी एंट्री हैं वो एक एक की सीरीज में लाते हैं और ध्यान से इसका वर्किंग नोट समझते हैं क्या कहता है। कहता सोल्ड गुड्स करा हमने सोहन को, आपने माल बेचा सोहन को, कितने का माल, 1 रुपए, 1 लाख रुपए का। तो सबसे पहले जितना भी आपका गुड्स होता है आप उस गुड्स को लिख लेते हो और उसके अंदर से ट्रेड डिस्काउंट कर देते हो माइनस, ट्रेड डिस्काउंट। अब हमारा जो ट्रेड डिस्काउंट है वो है 25%, 25%। तो मैंने 1 लाख रुपए का 25% डिस्काउंट निकाल लिया। 1 लाख मल्टीप्लाई 25/100। इस तरह से जो मेरा डिस्काउंट बैठा, एक जीरो से एक जीरो गई, दूसरी जीरो से दूसरी जीरो गई, मेरा जो डिस्काउंट बैठा वो बैठा 25,000 का। ये 25,000 आपने कर दिए माइनस। अब आपकी वैल्यू रह गई है 75,000। यानी आपका जो माल है जो आपने सोल्ड करा है, आपकी सेल की जो कीमत होगी वो ये कहलाएगी सेल्स। आपकी जो सेल है वो 75,000 कहलाएगी। ऊपर वाले 1 लाख से कोई लेना देना नहीं है। अब ये कहता है ऑल, सारा का सारा पैसा क्या हो गया, रिसीव। जब सारा पैसा हो गया तो आप ऑल यानी कि सारे के सारे किस पर, सोल्ड पर। आपका सोल्ड का माल कितने का हो गया, 75,000। इसके ऊपर आप क्या लगाएंगे, कैश डिस्काउंट। अब आपका कैश डिस्काउंट जो है वो कितना परसेंट है, 10%।